हेलो बच्चों, आज सेकंड क्लास है हमारी चैप्टर 3 के लिए, जिसमें हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ये कुछ 4 इक्वेशन हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इन इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, आप पहले देखिए क्या है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 है। प्रोसीजर क्या होता है एलिमिनेशन का वो समझ लेते हैं पहले। देखिए हमें क्या होता है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 10 है। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 है। हमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट को और इधर वाले x के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारे पास, इसको 3 से करेंगे तो पूरे इक्वेशन को 3x प्लस पूरे इक्वेशन को करेंगे प्लस में 6y इक्वल टू कितना 30, और इसको हमने 1 से किया तो कितना आ गया 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा कोई भी एक वैल्यू सेम आ जाए। देखिए हमारे पास x वाली सेम आ गई तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये प्लस है, नीचे वाले को देखना, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू कितना, इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, हमारे पास 9। तो y इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का 9। अब इस y वाली वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। आसान सा कौन सा है, इसमें, तो इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, 10 है। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, x 2 इंटू में माइनस 9 इक्वल टू कितना 10, x माइनस में 18 इक्वल टू कितना 10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 प्लस 18, दैट मीन्स x की वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास 21। दिस इज आवर आंसर। मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि यूज किया जाता है, ठीक है, 10th क्लास में सॉल्व करने के लिए टू लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और पुट कर रहा हूँ मैं। देखिए 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 है, और एक इक्वेशन है 8x प्लस 4y इक्वल टू 16 है। हमें इसे सॉल्व करना है, इसे सेकंड मान लीजिए और इसे फर्स्ट। सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना हमें x या y के किसी भी x या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, दोनों इक्वेशन को, या तो y को। तो हम जनरली x वाले पे ही चल रहे हैं, तो क्या इक्वेशन लेते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चे, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। यहाँ पर ले आते 8x प्लस 4y इक्वल टू कितना 16। देखिए x का कोफिशिएंट को मुझे इक्वल करना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो मैं क्या करूँगा, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इंटरचेंज करना है। ऊपर वाले में x के कोफिशिएंट को नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे वाले x के कोफिशिएंट को ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स 8 से। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखें 8 को करेंगे तो कितना जाएगा, 4x प्लस 56y इक्वल टू कितना 8 168, और इसको 3 से करेंगे कितना जाएगा 24x, इसको करेंगे कितना जाएगा मेरे भाई 12y, और यहाँ पर करेंगे कितना जाएगा 48। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब यहाँ से एक को हटाना है, खुद ही हट जाता है, क्योंकि हमने ये मल्टीप्लाई करते समय चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 56 है, कितना आएगा हमारे पास 4y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए 0 2 1, तो y इक्वल टू कितना होगा 120 अपॉन में 44,
और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, 4 से 4 × 12 11, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 30/11। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में, फर्स्ट में या सेकंड में, जो आपको आसान लगे। तो फर्स्ट आसान है तो इसमें पुट कर दीजिए 3x + 7y = कितना 21, पुट करिए। तो यहाँ पर जाएगा 3x + 7 इंटू में 30/11 = कितना 21 में कुछ इंटू 1 है, तो यहाँ पर 3x प्लस ये जाएगा हमारे पास 210/11, 21/1 उधर ले जाते हैं। 3x = कितना हुआ 21 में -1 टू 10 में कितना 11। सॉल्व करेंगे तो 3x = कितना होगा हमारे पास 11, कॉमन ले लेते हैं, हाथ से आ जाएगा तुम्हारे पास 11 × 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 माइनस में 210। 3x = कितना बेटा 21/11 और x = कितना 21/3 नीचे आएगा 33। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम 20, 10, 12 क्वेश्चन करेंगे हमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाता है, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं क्लियर होगा कभी भी, इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। 2x + 3y = 10 इक्वेशन फर्स्ट, और एक इक्वेशन है हमारे पास 4x - 5y = 20। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आसान सा है, ट्राई कीजिए आप। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x + 3y = कितना है 10 है, और यहाँ पर कितना है बेटा 4x -5y = कितना 20 है। देखिए इक्वल नहीं है हमारे पास, तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बताइए फटाफट, इसको 4 से और इस वाले इक्वेशन को 4 से कर देंगे, इसके कोएफिशिएंट को ऊपर से देखो 4 से, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 से। बहुत सिंपल है, बस कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके यहाँ पर लिख देना और पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 8x + 12y = कितना आ गया यहाँ पे 40, और यहाँ पे इसको 2 से करेंगे कितना जाएगा 8x - 10y = कितना 40। सॉल्व करते हैं बेटा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा 22y = कितना 0, तो y = कितना होगा 0/22, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब इस वैल्यू को, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलता है, इस वैल्यू को किस में पुट कर, कोई भी एक इक्वेशन देख लीजिए, फर्स्ट या सेकंड, किसी में पुट कीजिए। आसान कौन सा मान लीजिए ये है, तो इसमें पुट कर दीजिए। 4x - 5y = कितना 20 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4x - 5 इंटू में 0 = कितना 20, तो ये तो 0 हो जाएगा। 4x = कितना है 20, x = कितना है 20/4, काटेंगे तो कितना है 5, x = कितना जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और अधिक क्वेश्चन करने के लिए आप RD शर्मा सर की बुक यूज कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक एक टॉपिक पे। ये सब्स्टिट्यूशन, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे था, ये एलिमिनेशन मेथड पे है। दोनों में हम देखते हैं आंसर सेम आता है, पर प्रोसीजर हल्का सा अलग होता है, और सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोसीजर होता है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को ज़्यादातर टीचर यूज करते हैं, और आपके एग्जाम में भी आप भी इसी को यूज करोगे ज़्यादातर। देख, जब आप दोनों इक्वेशन, दोनों मेथड को कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा आसान ये मेथड लगेगा, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए, क्योंकि मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस होता है, मैथ में प्रैक्टिस करना चाहिए।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चले मान लीजिए 1.2x प्लस 4y इक्वल टू 1.5 दे रखा है, और एक दे रखा है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करें, देखिए घबराना नहीं, ये पॉइंट दे रखा है और वो भी सभी में दे रखा है। तो आप कैसे, पहले पॉइंट वालों को देख लीजिए कैसे करना। देखिए ये जाएगा 12.x/10 प्लस ये जाएगा 14/10y प्लस ये जाएगा इक्वल कितना जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, क्योंकि सभी पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 आ जाता है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ऊपर क्या हो जाएगा 12x प्लस 14y इक्वल टू कितना 15/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। ध्यान रखना बेटा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि नीचे बेस वाला एलसीएम लेने के बाद सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच गया 12x प्लस 14y इक्वल टू कितना 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस इक्वेशन पे हाँ ले आइए तो कितना मिला मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 15 है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, यानी 12 से, और इसके कोफिशिएंट को ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। क्या मिलेगा इसे 24x प्लस में कितना 28y इक्वल टू कितना 30। इसको करेंगे तो कितना जाएगा 24x प्लस में कितना 36y इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करें 15 दूना 30, 15 3 18 180। सॉल्व करते हैं बेटा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8y इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 150, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना 150/8। अब 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 75/4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 75/4। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर लेंगे बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इससे अच्छा इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 15 पुट करेंगे y की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर 2x प्लस 3 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 75/4 इज इक्वल टू 15। अब सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2x प्लस कितना इससे करेंगे तो कितना 7 5 3 15 7 3 21 और 2 22 225/4 इक्वल टू कितना 15 में कुछ नहीं तो 1, इसको उधर ले जाते हैं। 2x इज इक्वल टू कितना 15/1 माइनस में कितना 225/4। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4। यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास 60 माइनस में 225। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 225 में से 60 माइनस करते 0, यहाँ से आ जाएगा 160 माइनस का 160/4। यहाँ पर है बेटा हमारे पास 2x है, यहाँ पर भी हमारे पास 2x, तो x इक्वल टू कितना जाएगा -160/2 इंटू में 4 कटेगा, काट देंगे, आ चुका 16 माइनस इससे कटेगा माइनस का आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया -20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में वो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, फिर भी मैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है 3.1, 3.2 और 3.3 के वो सारे क्वेश्चंस इसके समझाने के बाद, आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करने के बाद, इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पर पहले आप इसे सीख लीजिए अच्छे से।
क्योंकि ये सीखे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व करोगे। और आजकल पता है आपको सीबीएसई के में जो भी 10th क्लास का पेपर आता है उसमें कभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो नहीं देते हैं, वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा ही आसान होता है, जो मन में है वो वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए। ये मत ध्यान रखना इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाइज है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया है तो हो जाएगा, नहीं तो पेपर में इस चैप्टर से क्या किसी भी चैप्टर से क्लास 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए और सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल है हमारे पास 2x + 3y = 5। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x + y = 10। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो हम इसे सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा 2x + कितना 3y = कितना 5। इसको ले आते हैं x + y = कितना 10। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कितना 1 है, इसको तो 2 से कर दो, इसको 1 से कर दो। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई 2x + 3y = कितना 5। इसको 2 से करें तो 2x, यहाँ पर जाएगा मेरे भाई 2x + 2y = कितना 20। सॉल्व करें, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा हमारे पास y = कितना -15, तो y = हो जाएगा हमारे पास -15। ये इसका आंसर हो गया। इस वैल्यू को किस में पुट कर दे, जो आसान लगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें पुट कर दीजिए x + y = कितना 15। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास x -15 = कितना 15। x = कितना जाएगा 15 + 15 = x की वैल्यू कितना जाएगा 30। कितना 30, ये इसका आंसर होगा। राइट, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, अब आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से। आप उसे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर मैं ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड और यहाँ पर ले रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, एलिमिनेशन से, दोनों से x y की वैल्यू सेम आती है। पर आप देखिए कौन सा आसान पड़ता है। सिंपल इक्वेशन लेंगे हम। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 12 और यहाँ पर लेते हैं बेटा x + y = 5। यही इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देते हैं 2x + 3y = कितना 12 और यहाँ पर आता है x + y = 5। चलिए पहले इसको हम एलिमिनेशन से करते हैं। आपको पता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से पहले लिख लीजिए। 2x + 3y = कितना 12, वहाँ पर क्या है x + y = कितना है 5 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको करते 1 से, इसको करते 2 से। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। तो 2x + कितना 3y = कितना 12, इसको 2 से करेंगे 2x + 2y = कितना बेटा 10। कितना 10। सॉल्व करते हैं, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल। यहाँ पर y = कितना 2, तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू किस में पुट करें बेटा, जो सबसे आसान है, ये रहा सबसे आसान। पुट करते हैं तो x + y = कितना 5, y की वैल्यू पुट करते हैं 2 = कितना 5, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। ये एलिमिनेशन से हुआ। सेम क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन से पुट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा इजी पड़ता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल x + y, सॉल्यूशन को सबसे आसान ये है, इसको ले लेते हैं। x + y = कितना बेटा 5 है, x = कितना 5 - y। मैंने सब्स्टिट्यूशन की पहले एक लेक्चर डाल रखा है,
आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पर क्लास 10th में देखेंगे तो पहली वीडियो जो होगी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की ही होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही मैंने उसमें सिखा रखा है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, इस वैल्यू को हम किस में पुट कर दिए, फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड वाले में पुट कर देते तो ये हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 12। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते थे 2 ब्रैकेट 5 माइनस में y ब्रैकेट प्लस 3y इक्वल टू 12। सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस में 2y प्लस में 3y इक्वल टू कितना 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस प्लस का y इक्वल टू कितना 12, तो y इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस में 2, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी जगह 3, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। देखिए आपको हर हाल में ना सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, एलिमिनेशन मेथड इसके कंपेयर में इजी होगा। और आपके एग्जाम में कभी भी ये नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन से कीजिए एलिमिनेशन से कीजिए। ठीक है, ऑन माय एक्सपीरियंस देखिए हर साल बोर्ड का एग्ज़ाम आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं या नहीं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये मेथड ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास मैंने सब्स्टिट्यूशन पर डिवोट कर रखा है और दूसरी क्लास मेरी एलिमिनेशन पे जो अभी चल रही है। तो इस मेथड में इस क्लास में मैंने एलिमिनेशन की मेथड से क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों में कौन सा बेटर है। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके क्लास में या आपके स्कूल में मैडम जनरली 90% क्वेश्चन जो सॉल्व करवाएंगे वो एलिमिनेशन मेथड से ही होंगे। तो आप भी एलिमिनेशन मेथड को अपने ब्लड में पुट कर लीजिए, यानी कि आप इस मेथड को मत भूलिएगा, इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को ही सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको डिटेल देखना है तो मेरी पहली क्लास में जाइए। ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इस वाले में हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस y अपॉन में 4 इक्वल टू 10 है, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा 3x अपॉन में 7 प्लस y अपॉन में 14 इक्वल टू कितना 1 अपॉन में 7। इसको सॉल्व करते देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या कीजिए आप बेसिक से पहले इन सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये जो नीचे है ना ये फ्रैक्शन वाले, तो इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए पहले इनका एलसीएम वगैरह कर लीजिए। 1 माइनस 2 y अपॉन में 5 इक्वल टू कितना है 10 है, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 5, यहाँ से करेंगे तो 5 2 जा 10, 10x आ जाएगा माइनस y इक्वल टू कितना 10, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस y इक्वल टू कितना 50, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम इसी तरह इसको भी कर लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 14 ब्रैकेट, यहाँ पर कितना जाएगा 7 2 जा 2 से करेंगे तो 6x प्लस y इक्वल टू कितना 1 अपॉन में 7, यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस y इक्वल टू 14 अपॉन में 7, 14 अपॉन में 7 इससे कट जाएगा तो 2, डैट मीन्स कितना होगा 6x प्लस y इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन सेकंड हो गया बेटा। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसको एक साथ लिख लीजिए, चाहे तो इधर ले आइए नहीं तो उधर। अब यहाँ पर क्या होगा 10x माइनस वाई इक्वल टू कितना 50। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कॉमन ऑलरेडी पहले से ही है। देखिए y वाला कॉमन है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये कैंसिल अपने आप हो गया, हमें प्लस माइनस करने की जरूरत है। यहाँ पर आ गया 26x इज इक्वल टू कितना 52। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा बेटा 52 अपॉन में 26। ठीक है, ये कट जाएगा तुम्हारे पास 2 से 13, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 26 2 ना, हाँ 2 से कट जाएगा ना 52। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दीजिए बेटा, ये हमने जो बनाया था फर्स्ट में या इसमें पुट कर दीजिए, इसमें या यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो होगा 10x माइनस में y इक्वल टू कितना 50। ठीक है 50। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 10 इंटू में 2 माइनस में y इक्वल टू कितना 50।
अब यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस में y इक्वल टू कितना 50, y को इधर ले आए माइनस y इक्वल टू कितना 50 माइनस में 20, तो y की वैल्यू कितना आ गया -30, तो y इक्वल टू हो जाएगा -30। दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके चलते हैं, एक और क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश करिए खुद करने की और फिर आप आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा एक साथ, बट पहले आप समझ लीजिए कि कैसे किया जाता है क्वेश्चनों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डाल दूँगा। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना 6 है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर लीजिए बेटा, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना 10 है। सॉल्व कीजिए, सेम से अब इसे ट्राई कीजिए खुद से और देखिए आपसे होता है या नहीं होता है। ठीक है, ट्राई कीजिए, हो जाएगा आपको, बेसिक है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ये ध्यान रखना, देखते हैं कि कोई इक्वल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, -2 यहाँ पे है, तो कोई भी इक्वल तो है नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा। 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना 6 है। यहाँ पर क्या लाएंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है। आप क्या करें, अभी बताया था 3 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दे और 2 को ऊपर ले जाए और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 6x माइनस में 4y इक्वल टू कितना 12, और इसको करेंगे तो कितना जाएगा 6x माइनस प्लस कितना 12y इक्वल टू 30। सॉल्व कीजिए बेटा, आप देखिए इक्वल आ गया ना अपने आप, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर कितना बचेगा 16 माइनस का y इक्वल टू माइनस का कितना 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गया बेटा 18/16। इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो 9/8, y की वैल्यू हो गया हमारे पास 9/8। और इस वैल्यू को किस में पुट करें, जो सबसे आसान लगता है आपको। ये वैल्यू आसान है तो इसमें पुट करना है, इसमें ये आसान है तो इसमें पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें पुट करना है तो करिए, यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर जाएगा 3x माइनस 2 इंटू में 9/8 इक्वल टू कितना 6। इसको उधर ले जाइए तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ से 4, तो ये जगह 9/4, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4, ये जगह 24 प्लस 9, डेट मीन्स हो जाएगा तुम्हारे पास 33/4, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 33/3 इंटू में 4, कैंसिल हो जाएगा 11, तो x की वैल्यू आ गई 11/4। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन को रख रहा हूँ, इसे आप ट्राई कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, x प्लस y इक्वल टू 5। दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 और 2x प्लस 7y इक्वल टू कितना 14। तीसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना 10, यहाँ पे 2x माइनस 4y इक्वल टू 5। एक और क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना 20 और x प्लस y इक्वल टू 10। ये 4 क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए बाय एलिमिनेशन, और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया तो सब्स्टिट्यूशन से, और दोनों से अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसे सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में एनसीईआरटी में दे रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, 3.3 में एनसीईआरटी में दे रखा है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो उसके सारे क्वेश्चन में 1 बाय 1 लेकर आऊँगा और उसमें पर्टिकुलरली जो एनसीईआरटी के बुक में दिया उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।